So many cases, बहुत सारे cases आपने किए हैं अभी तक, like you would have even lost count of them yourself. But what was the most interesting case as a professional in which you would have been like really involved from inside and outside? You know, it's very surprising that एक प्रोफेशनल के लिए जो इंटरेस्टिंग केस होता है वो शायद पब्लिक के लिए नहीं होता. मसलन मेरा सबसे इंटरेस्टिंग केस जो है वो है ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. वो ये है कि एक लड़का जो कि 18 साल से ऊपर है मगर पढ़ रहा है, क्या उसका बाप जो है, और अगर वो बाप मालदार है तो वो उसकी मेंटेनेंस, सबसिस्टेंस मेंटेनेंस दे या ना दे. क्योंकि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी एक मेंटेनेंस की प्रोविज़न है. ठीक है, और फैमिली कोर्ट्स में भी है. तो मेरे कहने का ये मकसद है कि आप फैमिली कोर्ट्स को अगर ना देखें वहाँ तो, और वहाँ भी चाइल्ड लिखा हुआ है, तो अगर आप चाइल्ड को देखें तो चाइल्ड इज़ नॉट ए माइनर. तो जहाँ पे एक बच्चा स्टूडेंट है, 18 साल का हो गया है और उसका बाप मालदार है, तो उसकी ऑब्लिगेशन बनती है बाय लॉ. So this is a case that I found very interesting because I thought when I started I don't have a chance. Okay. I don't have a chance. The law is very clear. But you read again and you read again and you read again. And sometimes you will find something in it. You will find something in it. Then there's another case. Okay. And I think that I found it interesting because my opposing counsel had prepared his case very well. अख्तर रसाफ अली साहब थे मेरे अपोजिंग काउंसिल. अच्छा, आपको ये इन्फॉर्मेशन होती है कि उसने बहुत अच्छा तैयार किया केस? वेल, यू गेट टू नो द फर्स्ट हियरिंग. ओके. आपको पहली हियरिंग में ही पता चल जाता है. और वैसे भी कई वकीलों की रेपुटेशन भी होती है. ठीक है. और कईयों की होती है कि बहुत अच्छे होते हैं, मगर ज़रूरी नहीं होता कि उन्होंने अच्छी तरह प्रिपेयर किया. वो हमारे अपने साथ ही होता है. ठीक है. कई दफ़ा अच्छा हो जाता है प्रिपेयर, कई दफ़ा नहीं होता है. ओके. वेरियस रीजंस फॉर इट. डिफरेंट रीजंस. ठीक है. बट इट वाज अ केस on private international law. Okay. On a question of custody. Okay. And I think I enjoyed it. Why I enjoyed it is because I had to go into the legal provisions of a number of countries. Okay. And a lot of Hague Convention को देखना, वो हमें चाहे नहीं भी अप्लाई करता, उसकी क्या वैलिडिटी है यहाँ पे, और फिर इंटरनेशनल लॉ को कैसे डोमेस्टिक लॉ के अंदर एप्लीकेशन मिलती है, किस हद तक मिलती है. These are interesting questions. ठीक है. But if you look at other ways which have been interesting cases for me, have been, for example, the case of Saima Wahid, Okay. where this girl was in court for 1.5 years. Right. Adult लड़की अपनी मर्जी से शादी की, और वो मेरे लिए एक केस कम था, वो झगड़ा ज़्यादा था, क्योंकि लीगल प्रोपोजिशन वाज वेरी क्लियर इन माय फेवर. सही. वो ये था कि वो एक मेल शोविनिस्ट बेंच और थी, पार्ट ऑफ द मेल शोविनिस्ट बेंच, who felt that no, this should not be done. So उसमें शोविनिज्म ज़्यादा था, उसमें लीगल कोई ऐसी बात नहीं थी. Then I think that another case that was emotionally very dear to my heart was the case of the bonded labor. Many that I fought in the high courts. Right. उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा. ठीक है. उसमें मैंने देखा भी बहुत कुछ. उसने मुझे एक तरह से ज़्यादा सेंसिटिव भी किया. सही. मुझे उसमें पता चला कि what poverty smells like and what it can do to your dignity. And at the same time, how you can learn from people who have been through so much experience. और किस तरह लोगों को डिग्निटी मिलती है. वही इंसान जो कि अपने मालिक से डर रहा और कांप रहा, और औरत कांप रही, उनको ही मैंने सुप्रीम कोर्ट में देखा, जो कि अपने हाथ यूँ करके खड़े होकर ऐसे कहा, मैं बड़ी अदालत चाहिए होन तेनू वेखागी. वो मेरे लिए एक ये जेस्चर जो था ना, मैं बड़ी अदालत आया होन तेनू वेखागी. उस दिन मैंने सोचा, you got what you wanted. That's it. You've done it. And that case, उसके जो और dimensions थे, people found each other, unions बन गई, bonded laborers की, education हुई उनकी,
information मिली, and information is power. Absolutely. It is power. So I think that by itself was extremely rewarding.